दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 12th हिंदी के स्टूडेंट हैं और आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्लास 12th हिंदी में 95% तक स्कोर कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग क्लास 12th की जो हिंदी है उसमें 95% तक स्कोर कर पाएंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप लोग को पूरी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। किस किस टॉपिक से आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कहाँ से ज़्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलता है, वो सभी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में इससे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस भी कल से रेगुलर चलेंगी। ठीक, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग की जो क्लास 12 की जो हिंदी है उसमें जो महत्वपूर्ण 22 टॉपिक हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक, तो बोर्ड परीक्षा अगर 2023 में आपका भी सपना है हिंदी में 95% तक स्कोर करना, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है बोर्ड परीक्षा 2023 में, जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका होगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न लिखने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आएगा आपका हिंदी गद्य का साहित्य का इतिहास। इससे रिलेटेड आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में 5 बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे और हर एक बहुविकल्पी को करने के लिए आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक, तो 5 बहुविकल्पी होंगे तो आप लोग के टोटल कितने हो जाएंगे, 5 मार्क्स। ठीक, उसी प्रकार से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास से भी 5 बहुविकल्पी देखने को मिलते हैं, जो भी आपका 5 नंबर का आता है। अब बात करने वाले कौन से बहुविकल्पी हम लोग पढ़ें ताकि हम लोग बोर्ड परीक्षा 2023 में जब परीक्षा हो तो हम लोग जो आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है उसके पूरे यानी कि 5 नंबर पूरे प्राप्त कर लें और साहित्य जो पद्य साहित्य का इतिहास है उससे भी 5 नंबर पूरे प्राप्त कर लें। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग कल से रेगुलर एक वीडियो देखने को मिलेगी हिंदी के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके 50-60 प्रश्न होंगे यानी कि 50 प्लस जो क्वेश्चन होंगे आप लोग कराए जाएंगे। ठीक, 50 प्लस क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण जो होंगे आपके गद्य साहित्य के इतिहास से, उसके बाद में फिर ऐसे ही 50 प्लस कराए जाएंगे आपके हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। ठीक, तो आप लोगों के टोटल कितने हो जाएंगे, आप लोगों के टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 मार्क्स। तो यहाँ से आप लोग का 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो आपका होता है गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि 2 गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उसमें से आप लोग का एक गद्यांश को करना होता है और एक गद्यांश में आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न को करने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और 5 प्रश्न जब आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को टोटल 10 मार्क दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर के आप लोग गद्यांश को पढ़ लो ताकि आप लोगों को इसमें जो 10 मार्क्स हैं पूरी तरीके से आ जाएं। तो आपका जो पहला जो चैप्टर है जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसको आप लोग पूरी तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर इसी में से आपको जो महत्वपूर्ण गद्यांश है इसी में से देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास हिंदी की गद्य विद्या हो तो आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर अगर बात करें, अगर यहाँ से नहीं भी आता है तो आप लोग दूसरे नंबर पर अशोक का फूल जो आपका चैप्टर है उसके गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आप लोग इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग को दोनों जो आपका गद्यांश 2 आते हैं, एक तो इसी में से देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगा। ठीक, हो सकता है दोनों इसी में से देखने को मिल जाए। तो अगर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को टोटल जो आपके 10 नंबर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, 10 नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, 10 नंबर यहाँ, टोटल कितने हो गए, 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे इसको अगर इस तरीके को अगर आप लोग फॉलो करेंगे। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसका भी मैं जितने भी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे उन सभी को मैं कराने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल से आपको क्लासेस डेली मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सभी को 2 वीडियो में करा देंगे। उसके बाद फिर 2 वीडियो में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का जो होगा जितने भी आपके महत्वपूर्ण होंगे वो 2 वीडियो में करा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर 1-2 वीडियो में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे उनको करा दिया जाएगा। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन जो आपका आता है बोर्ड परीक्षा में वो आता है पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। इसमें भी उसी प्रकार से आपका 2 पद्यांश आते हैं जिसमें से आप लोगों को एक करना होता है। एक में आपके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आप लोगों को 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक, तो आप लोग कौन से चैप्टर के पद्यांश तैयार करें ताकि आप लोग को ये पूरे 10 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग को क्या करना है, पवन द्वीपिका को तैयार कर लेना है, क्योंकि पवन द्वीपिका जो है आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग को तैयार करना है श्रद्धा मनु। ठीक, तो श्रद्धा मनु और पवन द्वीपिका को तैयार करने के बाद आप लोग को क्या करना है, अगर हो सकता है कि गीत आ जाए तो गीत में क्या होगा, आप लोग महादेवी वर्मा का जो गीत है उससे तैयार कर लेंगे। ठीक, तो महादेवी वर्मा का गीत तैयार कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ आप लोग को पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार कर लेनी, तभी जाकर के आप लोग 10 मार्क्स पा जाएंगे। ठीक,
उसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो होता है वो महत्वपूर्ण लेखक होता है। यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण लेखक हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आ सकते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, वो 5 नंबर के आते हैं। 3 लेखक आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है जिसमें से आप लोग को एक करना होता है, ठीक। तो अगर आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो दोनों में से एक तो जरूर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में देखने को मिलेगा। और उसे अगर आप लोग जैसे ही करेंगे तो आप लोगों को 3 नंबर को साहित्यिक परिचय लिखने को मिलेगा और 2 नंबर की कृतियां लिखने पर आपको दी जाएंगी, ठीक। तो आप लोग अगर साहित्यिक परिचय और कृतियां दोनों सही से लिख ले जाते हैं तो आप लोगों को 5 नंबर यहाँ पूरे हो जाएंगे, ठीक। तो अगर 2 जीवन परिचय यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लेते हैं तो आपका लेखक का जो टॉपिक होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग कवि की बात करें तो उसमें जो आपके महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, और तीसरा है आपका मैथिली शरण गुप्त। यानी कि 2 तो आपको पूरी तरीके से तैयारी करना है, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा। और अगर आप इन दोनों को तैयार कर चुके हैं तो आप लोग तीसरा भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का एक भी नंबर कटे ना, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज़ को तैयार करेंगे ताकि आप लोग को हर एक क्वेश्चन अच्छे से फंस जाए आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक। तो अगर आप इनमें से 3 तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को 100% गारंटी है कि आप लोग को 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक। फिर हम लोग बात करें कि महत्वपूर्ण कहानी कौन कौन सी है, ये भी आपके 5 नंबर की बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जो आपका 7वां क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कहानी है आपकी क्लास 12 हिंदी की वो है पंचलाइट की कहानी। तो इसमें क्या क्या लिखने को आ सकता है, सबसे पहले या फिर आ जाएगा आपका कहानी का सारांश लिखने को, या फिर आपका कहानी का उद्देश्य पूछ लेगा, ठीक। तो उसको आप लोग करना है, या फिर आप लोग दूसरे नंबर पे यानी कि पंचलाइट कहानी को तैयार करने के बाद आप लोग बहादुर कहानी को तैयार कर लेंगे। और भी कहानियाँ हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने लायक हैं उन सभी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी को अगर आप लोग अच्छे तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक। फिर अब अगले नंबर पे बात करें तो वो आपका होता है, अगला क्वेश्चन होता है खंड काव्य। ये भी आपका 5 नंबर का होता है। तो 5 नंबर यहाँ से आप लोग किस प्रकार से मिलते हैं कि जो आपका हर एक जिला होता है वहाँ पर अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ तो यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो मतलब कि जो भी खंड काव्य है वो है सत्य की जीत। तो अगर मैं सत्य की जीत तैयार कर लेता हूँ तो हम लोग क्या होगा कि पूरे तरीके से ये 5 नंबर हमारे कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक। अगर आप लोग किसी और ज़िले से बिलोंग करते हैं और अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके यहाँ का जो खंड काव्य कौन सा आपको तैयार करना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग को हर एक जो भी कमेंट करेगा उन हर एक आदमी का मैं यहाँ पर बता दूंगा कि कौन सा किस जिले का महत्वपूर्ण खंड काव्य है, ठीक। फिर ये चीज़ आपकी हो गई। तो ये आपका क्या होगा टोटल खंड का। तो खंड का में आपके 50 नंबर के देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हो गया 5 यानी कि यहाँ से 10 नंबर हो गया, 10 नंबर का यहाँ से हो गया, फिर 10 नंबर का यानी कि 10, 20 और 30 नंबर का यहाँ से हो गया। फिर ये क्या हो गया 5, 5, 10 यानी 40 नंबर का, और यहाँ पर कहानी से और यहाँ खंड काव्य से 10 नंबर यानी कि 50 नंबर का आपका खंड काव्य खंड खा से आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि खंड खा जो आपका पेपर का जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो आपका खंड खा होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपका होता है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी कि संस्कृत के भी महत्वपूर्ण जो गद्यांश होते हैं उसे करने के लिए हम लोग को आता है, जिसमें आप लोगों का 7 नंबर का आपका आता है, ठीक। तो इसमें आप लोगों का 2 महत्वपूर्ण है, एक है संस्कृत भाषाया महत्वम और एक है महावना मालवीय, ठीक। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वहीं पे अगर हम लोग जातक कथा की बात करें तो इसे भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए पद्यांश के लिए, जातक कथा जो है आपके लिए है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए है, लेकिन आप लोग इसे भी तैयार कर सकते हैं गद्यांश के लिए भी, ठीक। तो 7 नंबर आपको कंफर्म करने हैं तो इन तीनों को आप लोग अच्छे तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या फिर श्लोक भी से आ सकता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका सुभाषित रत्नानी, ठीक। तो सुभाषित रत्नानी अगर आप लोग पूरा तैयार कर लेंगे तो 100% इसी में से आता है। लेकिन अगर इसमें से नहीं आता है तो इसमें से आप लोग को एक श्लोक देखने को मिलेगा, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा जातक कथा से, ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका कितने नंबर का आता है 7 नंबर का आता है। तो 7 नंबर यहाँ से आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे। और ये सभी का जो होगा वीडियो आप लोग को दिया जाएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, बस आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो जो चीज़ें आप लोग को चाहिए। उसके अलावा फिर महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ की बात करें तो ये भी आपका 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर आपको कंफर्म करने हैं तो महत्वपूर्ण मुहावरे याद कर लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानते हैं कि छोटे छोटे नंबर आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ईजी सा टॉपिक है, एक वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा ये। फिर बात करें संधि विच्छेद का, संधि विच्छेद में आप लोग 3 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर विभक्ति एवं वचन की बात करें तो इसमें से आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। फिर आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 मार्क्स के आते हैं, अनेकार्थी शब्द 2 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 मार्क्स के आते हैं। तो ये जितने भी 2 मार्क्स वाले सब जो भी चीज़ें हैं वो सभी आप लोग के एक एक वीडियो में समाप्त होने वाली चीज़ें हैं, ठीक। फिर वाक्यों में त्रुटि की बात करें तो 2 मार्क्स का आता है। फिर रस की बात करें तो रस भी आपका 2 मार्क्स का आता है।
वहीं पर छंद की बात करें तो छंद आपका 2 मार्क्स का आता है और अलंकार भी आपका 2 मार्क्स का आता है। तो जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आप लोगों का पत्र आता है 6 नंबर का, तो पत्र भी मैं आप लोगों को कराऊंगा 2 या 3 वीडियो में। आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण पत्र होंगे सभी करा दिए जाएंगे। फिर आपका निबंध आता है, निबंध आपका 9 नंबर का आता है, तो इसमें भी आप लोग के 3-4 निबंध अच्छे अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे। ठीक, तो अगर आप लोग क्लास 12 हिंदी में 95% तक स्कोर करना चाहते हैं तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि आप लोग को ये जो चीज़ें थी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप लोग चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।